हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं एसिड बेसिस सॉल्ट का थर्ड लेक्चर। और जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड लेक्चर का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोर्ड्स में या फिर आपके स्कूल के पेपर में मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हम लोग। देखो भाई, आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं सॉल्ट। लाइक लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि सॉल्ट क्या होती है, सॉल्ट की डेफिनेशन देखी थी। आज हम सॉल्ट्स पे विस्तार चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कॉमन सॉल्ट जो आपका NaCl है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, बनते कैसे और इनका यूज़ देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चे, याद है किसी को सॉल्ट क्या होती है? तो आप बोलोगे सॉल्ट क्या होती है? सॉल्ट जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट कि भाई सॉल्ट का पीएच, मतलब सॉल्ट न्यूट्रल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी सॉल्ट बेसिक भी हो सकती है और एसिडिक भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अगर एसिड बेस की इक्वल है तो सॉल्ट जो बनेगी न्यूट्रल बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaOH प्लस HCl क्या बना है बच्चे? NaCl। ये न्यूट्रल सॉल्ट बनी है। और मैं अगर इसका pH लिखूं तो इसका pH बच्चे कितना आएगा? 7 आएगा। नेक्स्ट देखो, मान लो बच्चे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है बट बेस क्या है? वीक है। रिएक्शन तो होगी, लेकिन ये बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो जो सॉल्ट बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे? एसिडिक। एग्जाम्पल देखो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? वीक बेस है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनी है इसका नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये जो सॉल्ट बनी है बच्चे ये एसिडिक बनी है। एसिडिक का मतलब क्या है? pH इसका क्या होगा? 7 से कम होगा। आगे बात करते हैं सेम वे, अगर हमारे पास एसिड वीक है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे? बेसिक बनेगी। क्या बनेगी? बेसिक बनेगी। एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड, ये हमारा वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है बच्चे? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनी है इसका सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। और इसका जो pH है यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक सॉल्ट है तो pH 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। लास्ट पॉसिबिलिटी, मान लो आपके पास वीक एसिड है और वीक बेस है तो सॉल्ट बनेगी न्यूट्रल। जैसे कि एसिटिक एसिड NH4OH, ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो यहाँ पर ये बना है जो सॉल्ट अमोनियम एसीटेट। ये क्या है आपका? न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है भाई, आगे चर्चा करते हैं। आगे जो चर्चा का विषय है वो है रॉक सॉल्ट। जैसे देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा SST में डंडी मार्च के बारे में। तो डंडी मार्च में क्या हुआ था याद होगा अगर आपको, तो गांधी जी वॉक करके गए थे और उन्होंने सॉल्ट को क्या किया था? एवापोरेट किया था, एवापोरेट करके निकाला था। आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है? तो जो सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है बच्चे वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज, और उसी को आप क्या बोलते हो? रॉक सॉल्ट बोलते हो। ये देखो, ये हमारे पास रॉक सॉल्ट है। इस रॉक सॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक क्या है बच्चे? आपका रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब देखो, जो कॉमन सॉल्ट की बात करनी है हमें। कॉमन सॉल्ट मतलब बोलोगे कॉमन सॉल्ट मतलब सर जी NaCl, इट इज़ योर कॉमन सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट से आप बहुत सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करते हो जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। सबसे पहला केमिकल जो इससे प्रिपेयर कर सकते हैं उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे प्रिपेयर करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड
बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। स्कूल का पेपर होगा, स्कूल का एग्जाम होगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पहले समझ लेते हैं होता क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? नमक और पानी का मिक्सचर NaCl + H2O। तो होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH, H2 एंड Cl2 एंड इट इज नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कलाई इसलिए है, जैसे देखो आपके पास नमक है, पानी का मिक्सचर, ब्राइन सॉल्यूशन, यहाँ पर आपने बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो आपको क्या मिला? NaOH। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ये जो NaOH है ये एल्कलाई है। एल्कलाई वो बेसिस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। यहाँ पर आपको साथ में क्या मिली? क्लोरीन गैस। तो इससे हमने लिया क्लोर और इससे लिया एल्कलाई, तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब ध्यान से सुनो, इस क्लोर एल्कलाई प्रोसेस को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में कौन से इलेक्ट्रोड पे दोनों रिलीज होती है। देखो मान लो आपके पास बच्चे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने NaCl + H2O फिल कर रखा है। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है बच्चे, ये आपका पहला इलेक्ट्रोड, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ध्यान से सुनो, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। देखो NaCl में कौन कौन से आयंस होंगे? बोलोगे सर Na + Cl-। H2O में क्या क्या होगा? H + OH-। ध्यान से सुनो इधर भाई, ये जो Cl- है इसको बोलते हैं अनायन। Cl- को क्या बोलते हैं? अनायन। ये जो Cl- है कहाँ अट्रैक्ट होगा? बोलोगे पॉजिटिव पे, और इस Cl- आपका यहां पर चला जाएगा, Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl2। तो आप बोलोगे क्या, ये अनायन था, तो अनायन कहां पर जाएगा? एनोड पे। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बच्चे? एनोड बोलते हैं। अनायन जिस इलेक्ट्रोड पे जाता है उसका नाम एनोड होता है। तो एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और ये आपका अनायन। नेक्स्ट इधर देखो, H+ आपका कटायन है, ये इस वाले इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होगा और यहां पर क्या हो जाएगा? H2 गैस। तो H2 कहां पर जाएगा? हाइड्रोजन कहां पर जाएगा बच्चे? माइनस पे, और कटायन जहां पर जाता है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं बच्चे? कैथोड। क्लियर है? और जो बचा हुआ सब्सटेंस है आपका Na+, एक मिनट, जो आपका Na+ और OH-, ये क्या बना लेंगे? NaOH। तो इन शॉर्ट आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पर, वो ये याद रखना है कि आपका जो Cl2 है ये कहाँ रिलीज होता है बच्चे? एनोड पे। पेपर में सवाल पूछा जाएगा। और आपका जो H2 है ये कहाँ रिलीज होता है? कैथोड पे रिलीज होता है। क्लोरीन गैस के यूजेस क्या क्या होते हैं ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लोरीन गैस स्विमिंग पूल्स में यूज की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है, जो आगे देखेंगे। आपका जो H2 होता है हाइड्रोजन, ये किस में यूज होता है बच्चे? अगर कलर दूसरा ले लेते हैं, व्हाइट कलर। आपका जो ये H2 गैस होता है एज अ फ्यूल यूज हो सकता है, एज अ फ्यूल आपका यूज होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये आपका NH3 की प्रिपरेशन में यूज हो सकता है, अमोनिया की प्रिपरेशन में, एटसेट्रा सो ऑन। ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बहुत चांसेस है, 90% से ज़्यादा चांसेस है सेम टू सेम आपका स्कूल का यूटी हो, मिड टर्म हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, या फिर आपको पूछा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से प्रोसेस से बनता है, या आपको इस फॉर्म में बोल सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकेंड जो कंपाउंड है हमारा वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखो बच्चे। When slaked lime reacts with chlorine gas, it gives bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रिएक्शन देख लो सभी लोग, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2,
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में बच्चे क्या है क्लोरीन गैस, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है, और साथ में क्या बनेगा H2। ध्यान से सुनो, ब्लीचिंग पाउडर की आपको ये रिएक्शन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद यूजेस आपको पता होना चाहिए कि क्लोथ्स के ब्लीच करने के लिए, कपड़ों से रंग को हटाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, होता क्या है पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प होता है ना, उससे कलर को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन है तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट क्या है फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर जो होता है उसको डिसइंफेक्ट जर्म फ्री करने में भी ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं भाई, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा। फिर बोल रहा हूँ ये सारे कंपाउंड्स आपके मस्ट हैं, इनकी प्रिपरेशन आपको याद रखनी है, इनके यूजेस याद रखने हैं, पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। तीसरा है भाई बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन देखो भाई, देखो भाई बेकिंग सोडा आपका सोडियम क्लोराइड, साथ में अमोनिया NH3, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करते हैं बच्चे तो क्या बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और यही आपका क्या होता है बच्चे बेकिंग सोडा। ये जो साइड प्रोडक्ट है NH4Cl, इसको आपको नहीं याद रखना, अमोनियम क्लोराइड आपको इतना याद रखना है, सोडियम क्लोराइड NH3 वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यही क्या होता है बेकिंग सोडा, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है NH4Cl। इस सोडियम बाइकार्बोनेट ये घरों में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं बताता हूँ, जितने भी आपके क्रिस्पी चीज़ें होती है, जैसे आपने सुना होगा केक वगैरह बनते हैं फ्लफ़ी, आपके क्रिस्पी पकौड़ा बनते हैं घर में, तो सब जो फ्लफ़ीनेस आती है वो इसी सब्सटेंस की वजह से आती है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा कैसे, जब बेकिंग सोडा को आप हीट करते हो बच्चे तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चे यही फ्लफ़ीनेस देती है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, फ्लफ़ीनेस, फ्लफ़ीनेस मतलब पता है ना सबको, फूला हुआ, फूला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है फ्लफ़ीनेस देती है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, FI है। नेक्स्ट यूजेस सुनो, बेकिंग सोडा से आप बेकिंग पाउडर बना देते हो, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चे। देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये है आपका बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा में अगर मैं कुछ एडिबल एसिड डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ एडिबल एसिड, जैसे ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में जो मिलता है, टेमेरिन में टार्टेरिक एसिड, कोई एक ऐसा एसिड डाल दो बेकिंग सोडा में, क्योंकि ये बेकिंग सोडा ये जो बना है ना बच्चे ये एक बेसिक सॉल्ट होती है, ये बेसिक नेचर में होती है, तो इसमें अगर आप एडिबल एसिड डाल देते हो तो जो आपको मिलता है वो क्या होता है बच्चे आपका बेकिंग पाउडर। इधर लिख देता हूँ साइड में, तो डिफरेंस याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपका क्या बनता है फिर बेकिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है बेसिक नेचर का है। तीसरा सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर भी बोला जाता है इसको, ध्यान से सुनो। सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर क्यों, क्योंकि देखो जब आप हीट कर रहे हो बेकिंग सोडा को तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा सकती है, इसलिए इसको सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ कंपाउंड जो है हमारे पास वो है वॉशिंग सोडा। ये कंपाउंड याद होगा सोडियम कार्बोनेट, अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था। सोडियम कार्बोनेट को जब आप 10 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इस डॉट का मतलब क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। ये आपका वॉशिंग सोडा होता है बच्चे, इसका जो केमिकल नाम होगा वो क्या होगा, इसका केमिकल नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। कितने वाटर के मॉलिक्यूल है 10 को बोलते हैं डेका, और मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ हाइड्रेट। ये डेका हाइड्रेट का मतलब क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। यूजेस देख लो इसके, ग्लास
ग्लास, पेपर, सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस के लिए घरों में क्लींजिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करता है। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है बच्चे? जैसे आपने देखा होगा जो घर में सबमर्सिबल का पानी आता है, जो ज़मीन से पानी आता है, इसमें क्या होती है, सॉल्ट्स होती है जो खारा बोलते हैं, जैसे खारा पानी बोलते हैं। तो ये जो खारापन है इसको रिमूव करने के लिए इस वॉशिंग सोडा का आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताऊंगा, 10H2O का मतलब क्या था। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू वन यूनिट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे होता क्या बच्चे, जैसे सोडियम कार्बोनेट का एक फार्मूला है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इस फार्मूला से 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या रहेंगे बच्चे, अटैच्ड रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 मॉलिक्यूल पानी के इस एक फार्मूला से क्या रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे। इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, जो आपको याद करनी है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे वॉशिंग सोडा का कितना होता है बच्चे, 10, कॉपर सल्फेट का 5 होता है, और इसी वजह से इसका कलर पता है क्या होता है बच्चे, ब्लू कलर का होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ब्लू कलर होता है। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट का 2H2O होता है। जब इसका कैल्शियम सल्फेट का 2H2O होता है तब इसको जिप्सम बोलते हैं। और कैल्शियम सल्फेट का हाफ H2O होता है तो इसको बोलते हैं POP, जो भी अगली साइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको इनका याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट 10, कॉपर सल्फेट 5, कैल्शियम सल्फेट अगर जिप्सम बोला जाएगा तो 2 है, POP बोला जाएगा तो हाफ है। एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, वो एक्टिविटी ये है बच्चे कि मान लो आपके पास कॉपर सल्फेट है 5H2O वाला, अगर इसको आप हीट कर दो तो हीट करने पे क्या लगता है क्या होगा, कॉपर सल्फेट 5H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसका जो ब्लू कलर है ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा पेपर में कि व्हाट विल हैपन इफ वी विल हीट कॉपर सल्फेट, तो आप बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है तो कलरलेस हो जाएगा। उसके आगे सवाल को कंटिन्यू किया जाता है, अगर वापस से इसमें मैं पानी डाल दूँ, वापस से अगर इसमें पानी डालोगे तो वापस से आपको पता है सेम कंपाउंड बन जाएगा। जल्दी लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, और वापस से ब्लू कलर क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। जैसे देखो एक्टिविटी दिख रही है, ये ब्लू कलर को जब हम हीट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट को, तो कौन से कलर का हो जा रहा है, वाइट कलर का हो जा रहा है। ठीक है भाई, लास्ट कंपाउंड देखते हैं हम लोग, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, पांचों कंपाउंड इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो भाई ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये है जिप्सम जो कि नेचर में मिलता है, पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं भाई, ये देखो जिप्सम है, ये दिस इज जिप्सम। इस जिप्सम में 2H2O होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं बच्चे, तब आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बचता है, 2 से 3/2H2, 3/2 का मतलब 1.5H2O अलग हो गए। ये होता है POP। POP कौन से फॉर्म में होता है बच्चे, पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि दुकानों पे बिकता है। ठीक है, अब वापस से जैसे आपने POP घर पे लेके आए, तो मैं इधर लिख देता हूँ, POP का पैकेट है, आपने वापस से इसमें पानी मिला दिया। जैसे देखो ये आपका POP है, पाउडर है ये। जैसे ही आप लोग वापस से इसमें पानी डालोगे, पानी कितना अगर मैं बैलेंस करूँ तो 3/2, तो वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, और वापस से कैसा हो गया, हार्ड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप सीमेंट, वाइट सीमेंट POP लेके आए, उसमें जैसे ही पानी डालोगे वापस से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और इसी का यूज़ करके हम लोग टॉयज़ बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। फ्रैक्चर्ड बोन्स, बोन्स में भी आपने देखा होगा POP को हमने यूज़ किया, पानी से रिएक्शन करते हुए क्या हो जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम और हार्ड। ये रिएक्शन क्या होती है बच्चे, इंटरचेंजेबल होती है, या फिर आप बोल सकते हो रिवर्सिबल होती है, कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि POP का यूज़ किस किस में किया जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स, घरों के डिज़ाइन में भी इसका यूज़ किया जाता है, बोल सकते हैं डिज़ाइनिंग वॉल्स, सीलिंग्स, है ना, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है।
तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आप लोगों को ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें इन फिज़िक्स के साथ। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ।